आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 4 तरह की पूरी की रेसिपी को। यदि आप पूरी खाने के शौकीन हैं और एक जैसी पूरी खाकर बोर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। इसमें आपको 4 एकदम अलग तरह की यूनिक स्टाइल पूरी की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे बीटरूट से बनने वाली पूरी की रेसिपी को। चुकंदर की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चुकंदर को काटकर मिक्सी जार में इस तरह से इसको महीन पीस लिया है। उसके बाद चाहिए हमें गेहूं का आटा। ये मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा ले रखा है। नमक और अजवाइन, इतनी सामग्री हमें चाहिए इस पूड़ी को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम अपना आटा गूंथ लेते हैं पूड़ी का। हम इसमें आटे में डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसा नमक खाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है नमक। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथों पे लेकर इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से डालने पर इसका फ्लेवर अजवाइन का बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं डालूंगी इसमें चुकंदर को जो हमने पीस के रखा हुआ है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम गूंथेंगे। इस तरह से हम हाथों में इसको लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके गूंथेंगे। इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे, हम इसको चुकंदर के पेस्ट से ही गूंथेंगे आटे को। हम थोड़ा चुकंदर और ले रहे हैं। अभी हमने थोड़ा चुकंदर और ले लिया है। अब हम इसको आटे में अच्छे से गूंथ लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसका भी आटा तैयार करेंगे, एकदम चिकना। हमें चुकंदर को जरूर खाना चाहिए। चुकंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आटे को मैंने बहुत अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को और चिकना कर लेंगे। फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी पूरियां बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये पूरी बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम पूरियां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे इस तरह से। अब हम इनकी छोटी छोटी इस तरह से पूरी की साइज की बॉल्स बना लेंगे। ये हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब इनको हम इस तरह से पेड़े का शेप देंगे। हाथों पे रखे हथेली पे ये इस तरह से, इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे पेड़ की तरह। अब हम इस तरह से एक लोई लेंगे। हमने उसमें देखिए ये तेल लगा लिया है ताकि हमारा जो आटा है बेलन में चिपके नहीं और हमारी पूड़ियां अच्छे से बेला जाएं। इस तरह से देखिए हमें इन्हें राउंड शेप में बेलना है। पूड़ी को देखिए मैंने इस तरह से राउंड शेप में बेल लिया है। इसी तरह से अपनी बाकी की पूड़ियां भी बेल लेंगे। ये हमने अपनी सारी पूड़ियां बना ली हैं। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पूड़ियों को डालूंगी। इस तरह से हम पूड़ी लेंगे और इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। अभी पूड़ी देखिए हल्की होकर ऊपर आ गई है और देखिए बहुत अच्छे से फूल भी रही है। इसी तरह से हम उसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। पूड़ी हमारी दोनों साइड से हो चुकी है। अब इसको हम कढ़ाई से अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी बाकी की पूड़ियां भी तल लेंगे। ये मैंने चुकंदर की सारी पूड़ियों को तल लिया है। अब मैं इसे भी कढ़ाई से अलग कर लूँगी और इसे एक प्लेट में सर्व करूँगी खाने के लिए। पालक की पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ केजी फ्रेश पालक ले रखी है। पालक को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से धुल लिया था। अब इसे हम रखेंगे कुकर में बॉयल होने के लिए।
अगर आप चाहें तो इसे पतीले में भी बॉयल कर सकते हैं। हम इसे कुकर में 1 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। पालक को हम अच्छे से धुलकर तभी बॉयल करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 हरी मिर्च और 1 गांठ अदरक। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पालक हमारी अच्छे से बॉयल हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हम पालक को बॉयल कर लेंगे 1 सीटी आने तक। और ये लीजिए पालक हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है, एकदम गल गई है ये। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने पालक को इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया से पूरी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लहसुन की कुछ कलियां डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। और ये लीजिए हमने पालक को पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम पूरी के लिए आटा तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं का आटा ले रखा है। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके तभी डालेंगे जब हम अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालते हैं तो अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच मोयम के लिए रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर देसी घी का भी मोयम दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वनस्पति घी का भी मोयम दे सकते हैं। हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं मोयम के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमने आटे के साथ में सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी पीसी हुई पालक को डालते हुए हम इसका एक सेमी डो तैयार कर लेंगे। हमें आटे को बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं गूँथना है और टाइट भी नहीं गूँथना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमें इसका एक सेमी डो तैयार करना है। इसे गूँथते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने इसे पिसी हुई पालक से ही गूँथ करके तैयार किया है। अब इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। और ये लीजिए 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार हाथों से मसलते हुए हम फिर से गूँथ लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी के लिए लोइयाँ तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसके लिए भी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से फिर हम पूरियों को बनाना शुरू करेंगे। हमने कुछ लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। हम एक लोई लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर इसे हम गोल करेंगे पेड़ी की तरह, फिर इसे हम चपटा कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। हमने कुछ लोइयों को तैयार कर लिया है। अब हम सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे। आप यहाँ पर सूखे आटे की जगह पर तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम बेलन से घुमाते हुए गोल बेल लेंगे और ये हमारी एक पूरी बन के तैयार है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को तैयार कर लेंगे। मैं आपके साथ पालक की कई रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले मैं आपके साथ पालक के पराठे की भी रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारी दूसरी पूरी भी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपकी पूरियाँ एक बराबर साइज की गोल नहीं बन पा रही हैं तो आप एक काम करिएगा, एक पूरी को बेल लीजिएगा। इस तरह से एक बड़ी साइज़ की कटोरी या ग्लास या कोई ढक्कन लीजिएगा, उसे कट कर लीजिएगा और ये जो एक्स्ट्रा डो निकलेगा इसकी हम दोबारा फिर से पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी पूरी बन के तैयार हुई है। हमने कुछ पूरियों को बना के तैयार कर लिया, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। हम पूरियों को बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। हमने कढ़ाई में पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम पूरी को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने अभी मीडियम पे रखा है। हम पूरियों को देखिए इस तरह से दबाते हुए इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे सुनहरा सा कलर आने तक। एक बार में जितनी पूरियाँ आएंगी तेल में उतनी हम डालकर इन्हें हम फ्राई कर लेंगे अलटते पलटते हुए। पालक की पूरी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे हम उलटते पलटते हुए सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में खाइए, लंच में लीजिए, डिनर में लीजिए। आप इसे किसी भी अचार के साथ में, चटनी के साथ में या फिर आप इसे आलू की सब्जी के साथ में खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
और ये लीजिए हमारी पूरियों में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। अब इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। हमने इसे टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ में सर्व किया है। कद्दू की पूरियां बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ केजी कद्दू को छिलके के साथ में ग्रेट कर लिया है। इसे हमने पतले वाले हिस्से से ग्रेट किया है। ये जो मोटा वाला हिस्सा इससे आप मत ग्रेट करिएगा, पतले वाले हिस्से से ही ग्रेट करिएगा, क्योंकि हमें इससे पूरियां बनानी है। कद्दू में जो भी पानी था उसे हमने कपड़े से निचोड़कर अलग कर दिया है। कद्दू एकदम ड्राई हो चुका है। पूरियां बनाने के लिए आप सॉफ्ट और मुलायम कद्दू का इस्तेमाल करिएगा। अगर कद्दू थोड़ा बहुत कड़ा है तो उसके छिलके उतार कर तभी आप ग्रेट करिएगा। अब हम आटा तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 500 ग्राम आटा लिया है गेहूं का। इसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून के लगभग तेल मोयम के लिए। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें अजवाइन, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। अजवाइन को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे हाथों से, तभी डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालने से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अजवाइन का। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स से पूरी में बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें अब स्वादानुसार नमक। अब हम सारे मसालों को हाथों से अच्छे से आटे के साथ में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ कद्दू। हमने अच्छे से सारे मसालों को मिला लिया है आटे के साथ में। अब इसमें हम ग्रेट किए हुए कद्दू को भी डाल देंगे और डालने के बाद इसे भी हम आटे के साथ में मिला लेंगे। हमने कद्दू को भी आटे के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी डो तैयार कर लेंगे। हमें आटे को ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गूंथना है और ना बहुत ज़्यादा ढीला गूंथना है। हमें इसका एक सेमी डो तैयार करना है और ये हमने आटे को गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढककर रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद इसकी हम पूरियां बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी पूरियां बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम आटे का डो लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी के लिए लोइयां बनाते हैं उसी तरह से हमें इसकी भी लोइयां बनानी है। और ये हमने कुछ लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। लोइयों का साइज़ आप अपने अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। हमने यहाँ पर लोइयों को तैयार कर लिया। अब इसे हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर गोल करेंगे और गोल करने के बाद इसे हम चपटा कर लेंगे। अब हम इनको बेलन से बेल लेंगे। हम आटे की एक लोई लेंगे, सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे। इससे आटा हमारे बेलन और चौके में नहीं चिपकेगा। आप सूखे आटे की जगह पर घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरियों को बनाने के लिए। आप कद्दू की पूरियों को बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं बन पाती हैं, थोड़ा सा मोटी ही बनती हैं। और ये हमने एक कद्दू की पूरी को बना के तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम सारी पूरियों को तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक पूरी और बना के दिखाती हूँ। मैं आपके साथ कद्दू की कई रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमने कुछ पूरियों को बना के तैयार कर लिया है। हम पूरियों को बनाते जाएंगे और इनको हम फ्राई करते जाएंगे। पूरियों को हम डीप फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है। तेल को हमने हाई फ्लेम पे गर्म किया है। गैस की फ्लेम को हमने अभी लो पे रखा है। हम एक एक पूरियों को डालते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। कद्दू की पूरियों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। कद्दू की पूरियों को हम हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में डालते ही लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। पूरियां तेल में अच्छे से फूल रही हैं और ये एक साइड से सीख चुकी हैं। अब इन्हें हम टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद इसे हम दूसरी साइड से भी सीखने देंगे। और ये पूरियां हमारी दोनों साइड से अच्छे से सीख चुकी हैं। बढ़िया गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अब इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम सेम प्रोसेस से बाकी की पूरियों को भी फ्राई कर लेंगे। इन पूरियों को आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। आप इसे लंच और डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सब्जी, अचार और दही के साथ में खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती हैं। और ये हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। आलू की पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम गेहूं का आटा ले रखा है। 2 उबले हुए आलू ले रखे हैं। आलू को मैंने गरम पर ही मैश कर दिया था। आप चाहें तो इसे कद्दूकस में ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने इसे मैश किया है। अब हम आलू और गेहूं के आटे का एक चिकना डो तैयार कर लेते हैं।
हम ये बॉल लेंगे और बॉल में हम डाल देंगे गेहूं के आटे को। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आलू मैश करके रखा हुआ है, आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून जीरा, आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून नमक, नमक आपके स्वादानुसार रहेगा। 1 टेबल स्पून अब जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसके बगैर भी इस पूरी को बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर तेल का यूज किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक चिकना डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूरी का डो तैयार करते हैं सेम हमें वैसा ही डो तैयार करना है चिकना। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे में। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं लास्ट में हरी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डालते हुए इसका एक चिकना डो तैयार कर लेंगे। और ये मैंने आटे का एक चिकना डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम रखते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। 10 मिनट हो चुका है और आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी एक लोई लेंगे इस तरह से। देखिए हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटनी है। जिस तरह से पूरी के लिए लोई काटी जाती है हमें सेम वैसे ही लोई छोटी छोटी काटनी है इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी की लोइयाँ भी काट लेंगे। और ये देखिए हमने सारी लोइयों को काट लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आटा हमारे हाथों में ना चिपके। अब हम देखिए इस तरह से एक बॉल बनाएंगे, फिर हम दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसे पेड़ी की तरह इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयों को बना लेंगे। और ये देखिए हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं पूरी बनाने के लिए। अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। हम ये एक लोई लेंगे, लोई में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आटा हमारे बेलन में ना चिपके। अब इसको हम बेलन की हेल्प से इस तरह से देखिए घुमाते हुए अच्छे से इसे हम गोल बेल लेंगे। बहुत आसानी से देखिए ये बेला जाती हैं। और ये देखिए मैंने पूरी को बहुत अच्छे से बेल लिया है। आप इस पूरी को घर में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में ये। इस पूरी को हम एक प्लेट में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पूरियों को बेल लिया है, बाकी की जो बची हुई हैं उनको हम बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो हम इन पूरियों को पहले तल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने अभी मीडियम पे रखा है, तेल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म किया है। अब ये देखिए हम इस तरह से एक एक पूरी को डालते जाएंगे और इसको हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि हमारी पूरियाँ खूब अच्छे से फूली फूली बने। और ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है। ये इस आलू की पूरी को आप सुबह के नाश्ते में लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे इसे। पूरी को अभी हम हल्का लाल होने तक सेकेंगे अलटते पलटते हुए। इसमें जो चिली फ्लेक्स पड़ा हुआ है इससे इस पूरी का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। पूरी हमारी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर कर लेते हैं इस तरह से देखिए। और यहाँ पर मैंने ये सारी पूरियों को अच्छे से तल लिया है और ये लास्ट पूरी में तल रही हूँ। आप इस पूरी को सब्जी के बिना भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें आलू पड़ा हुआ है और मसाले पड़े हैं, जिससे ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये पूरी भी मैंने अच्छे से सेक ली है। अब इसे भी हम कढ़ाई से बाहर कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो ट्राई करने के बाद तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।